कॉफ़ी नहीं पीऊँगी आप, मतलब मुझे शेक के साथ कॉफ़ी चाहिए। तो वो कहते चलो ठीक है, दूसरी कॉफ़ी ना मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ। और फिर ऐसी बातें करते करते थी उन्होंने कॉफ़ी बना ली। और ये जो ऊपर चॉकलेट पाउडर डालते हैं ना, ये मेरा फेवरेट है, मैं बहुत शौक से खाती हूँ। खैर जो थी इतने देर में मेरी कॉफ़ी बन गई थी, उन्होंने मेरे लिए हार्ट शेप बनाई थी जो बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद जो थे हम लोग निकल गए थे। अलाया ने जो था ना मिल्क स्पिट कर दिया था अपनी शर्ट के ऊपर, तो मैंने ना उसकी जो थी ना शर्ट वगैरह चेंज की और ना हम लोग निकल गए, क्योंकि हम लोगों ने रास्ते से ग्रोसरी वगैरह भी लेनी थी। तो कॉफ़ी मैंने हाथ में पकड़ ली कि चलो मैं रास्ते में ना जाते हुए पीती जाऊँगी। और साथ साथ ना मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी ना तो मैं क्या ट्राई करूँगी और आप मुझे क्या बना के देंगे। फिर मैंने लाया को देखा तो ना उसको भूख लगी हुई थी, तो मैं उसका मिल्क बनाने लग पड़ी। और ना हम लोग लेके निकले थे आइसक्रीम, तो मैंने कहा चलो इसको खा लेती हूँ, मेल्ट हो रही थी तो मैंने कहा पहले इसको खा लेती हूँ फिर कुछ और करती हूँ। मुझे ना बेन एंड जेरी की ना चॉकलेट फज आइसक्रीम बहुत पसंद है, लाइक ये मेरी मोस्ट फेवरेट आइसक्रीम है और मैं बहुत शौक से खाती हूँ। खैर मैंने देखा तो लाया रोने लग पड़ी थी, क्योंकि ना वो कार सीट की यूज टू नहीं है, उसका यही होता है कि बस मैं लेट गई, मैंने सो लिया, अब मुझे उठा लो, मुझे गोद में उठा लो, मुझे बैठा लो। जब स्टार्ट में मैं कार सीट में उसको बिठाती होती थी ना तो ये बहुत रोती होती थी। मैं और रेहाना बहुत बहस करते होते थे। मैं उन्हें कहती थी कि ये कैसा रूल है कि भाई बच्चा रो रहा है हम उसे गोद में नहीं उठा सकते, क्योंकि मेरे दिमाग में पाकिस्तान वाला सीन चल रहा था कि हम बच्चों को उठा के ट्रैवल कर लेते। तो वो मुझे कहते थे कि अब ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया के रूल और रेगुलेशन तो फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे तुम जो मर्जी कर लो, बेशक तक तो अपना सर जाकर ना दीवार के साथ मार लो, लेकिन तो वो बच्चे की सेफ्टी के लिए ना इस कार सीट में बिठाना होगा। खैर जो था मेरे हस्बैंड को भूख लगी थी तो कहते कि चलो थोड़े से पेट पूजा कर लेते, तो उन्होंने अपने लिए लिया KFC, क्योंकि घर जाके जो था हमने बारबेक्यू की तैयारी भी करनी थी। आज वो कह रहे थे कि मैं करूँगा बारबेक्यू, मतलब मसाला भी मैं ही लगाऊंगा, मैरिनेट भी मैं ही करूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई कर लेते हैं। आज देख रहे थे वैसे वो खुद भी खाना बनाते हैं, लेकिन कभी कभी जो है उनको ज़्यादा जोश चढ़ता है। आज तो बरिस्टा से ट्रक शेफ ही बने हुए थे। और बीच में आगे थी चाय ब्रेक। चाय तो मस्ट है भाई, चाय के बगैर तो ज़िंदगी गुजर ही नहीं सकती। लाइक मेरे हस्बैंड भी चाय पीते हैं, मेरी मदर इन लॉ भी चाय पीते हैं। मुझे चाय की आदत नहीं है, मैं चाय शौक से नहीं पीती। मैं शादी से पहले मेरी मदर को देखती होती थी चाय पीते, तो मैं उनसे पूछती थी कि भाई आप इतने शौक से चाय क्यों पीती हैं, तो वो मुझे आगे से कहती हैं कि भाई इससे तो थकावट उतर जाती है, इस वजह से पीती हूँ। खैर मेरे जो हस्बैंड थे वो चाय पी के आ गए थे, तो वो मटन को जो था वो टेंडराइजर लगाया हुआ था, अब उसको मैरिनेट करना तो वो करने लग पड़ी। हमने थोड़ा सा सेटअप किया हुआ था बारबेक्यू, हम लोग पहले भी बारबेक्यू करते तो टेबल वगैरह चेयर्स वगैरह रखते हैं, लेकिन हम लोग ने ये सिंपल सा ही जुगाड़ सा लगा लिया था, क्योंकि टेबल वगैरह रखने की ना अब हिम्मत नहीं थी बाहर, तो वो थके हुए थे तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ही कर लेते हैं। और यहाँ पे ना मैं अपनी मामास ड्यूटी थी ना वो पूरी कर रही थी, खैर जो थी। और वहाँ पे मेरे हस्बैंड जो थे ना वो आग के साथ खेल रहे थे, क्योंकि उनका खतरों के खिलाड़ी का ऑडिशन था, तो उन्होंने कहा चलो मैं घर से ट्राई करके देखता हूँ कि मैं पास हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता। खैर इसी तरह करते करते और भूख इतनी लगी हुई थी कि अब दिल कर रहा था कि भाई उतार के दे दो हम खा लें, वैसे ही खा लें। तो खैर जब मैंने टेस्ट किया तो वाकई बहुत अच्छा था माशाल्लाह। मेरे हस्बैंड ने मसाला वगैरह लगाया हुआ था उसका, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। वो आगे भी खाना वगैरह बनाते तो उनको अंदाज़ा है, क्योंकि वो अकेले रह चुके हैं यहाँ पे। फिर हम लोगों ने खा पी के फिनिश करके हम लोग अंदर चले गए। अंदर जाकर थोड़ा टीवी वगैरह देखा, बातें वगैरह की हम लोगों ने, फिर सब सो गए। तो मैं लाया के साथ खेलना स्टार्ट हो गई। मैं थोड़ी देर लाया के साथ खेला, क्योंकि वो उठी होती रात को